नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारस शर्मा है। मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ रामानंद रामलीला कमेटी के माध्यम से। आज हम बात करेंगे धनतेरस के विषय में। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का अर्थ है धन, भाव पैसा, सुख समृद्धि आदि। तेरस का भाव है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि, इसीलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके विषय में प्रचलित कथा के बारे में। एक बार जब भगवान विष्णु ने धरती पर भ्रमण करने जाना था, तो माता लक्ष्मी ने भी हट की कि मुझे भी धरती पर भ्रमण करने जाना है। तो भगवान ने उन्हें कहा कि आप यदि जाना चाहते हैं तो आपको मेरी हर एक बात माननी होगी। तभी लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं उनकी हर एक बात मानूंगी। तो इसी शर्त पर वह दोनों धरती पर भ्रमण करने आ गए। जब विष्णु जी चलने लगे तो विष्णु जी दक्षिण दिशा में जाने लगे और विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को कहा कि आप दक्षिण दिशा में मत आना। तो माता ने कुछ समय प्रतीक्षा की, परंतु फिर माता के मन में कौतूहल मचने लगा कि भगवान ने मुझे क्यों रोका है और वह मुझे उस दिशा में क्यों नहीं जाने दे रहे। तब माता ने सोचा कि अब मैं उस दिशा में जाऊंगी, और जिस दिशा में भगवान विष्णु जा रहे थे, माता ने भी दक्षिण दिशा में जाना प्रारंभ किया। पहले तो माता को वहाँ सुंदर सरसों के खेत मिले, वहाँ सुंदर सुंदर सरसों के फूल थे। माता उन फूलों पर मोहित हो गई और उन फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। उसके पश्चात जब माता कुछ और आगे बढ़ी तो वहाँ माता को गन्ने के खेत मिले। गन्ने के खेत से माता ने गन्ने तोड़कर उनको खाना शुरू कर दिया। और यह देखकर जब भगवान विष्णु ने देखा तो वह लौट आए, और जब वह माता के पास आए तो उन्होंने उनको श्राप दिया और कहा कि अब तुमने किसान की फसल की चोरी की है, तो तुम किसी किसान की सेवा करो। तभी माता लक्ष्मी जी एक गरीब किसान के घर रहने लगी। उस गरीब किसान के घर में जब माता रहने लगी तो उस गरीब किसान के घर में
उसी दीपक, घी की दीपक में माता जी और विष्णु समा गए और विष्णु जी माता जी का यह पराक्रम देखकर हैरान रह गए और वह दोनों क्षीर सागर को लौट गए। इसी कारण से धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। धनतेरस पर कुबेर की पूजा भी होती है। धनतेरस पर यमराज की पूजा का भी कई जगह पर प्रबंध किया जाता है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और कहानियाँ यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसन्न रहिए, लक्ष्मी माता की कृपा आप पर अवश्य होगी। धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। जय माता दी।